हेलो गाइस, नॉलेज नुक्कड़ में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में, जो भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं स्टैटिक जीके अपलोड कर दूँ, तो ये बाकी आने वाले सभी एग्ज़ामों में भी आपको हेल्प करेगा। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। ये सब जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 1885 में हुआ था। ठीक है गाइस, 1885 में हुआ था, जिसे ये ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसके अध्यक्षता किसने की थी? तो W.C. बनर्जी ने की थी, यानी वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो इसकी स्थान जो है भारतीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जो कि 1885 में हुआ था, उसका स्थान था मुंबई। उसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, जो कि 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, 85 में, एक 92 में। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव के द्वारा नाम रखा गया? तो दादा भाई नेरोजी के द्वारा नाम रखा गया है। और ये किसने इसकी स्थापना की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ देखते हैं 1886 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसका स्थान था कोलकाता। और इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नेरोजी ने। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं दादा भाई नेरोजी, 1886 में, 93 में और 1906 में। 1886 में, 1893 में और 1906 में। फिर 1887 का अधिवेशन, यह स्थान था मद्रास। और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आगे बढ़ते हैं। 1888 में का जो अधिवेशन था, स्थान था उसका इलाहाबाद। अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। 1888 का जो अधिवेशन था, इसका स्थान था इलाहाबाद और अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज थे। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं बहुत इम्पोर्टेंट जीके जो आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर 1896 का जो अधिवेशन हुआ उसका स्थान था कलकत्ता। वहाँ के अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह शाइनी। कौन थे अध्यक्ष? रहीमतुल्लाह शाइनी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया। इस अधिवेशन में वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया। कहाँ था इसका स्थान? कलकत्ता। अधिवेशन था 1996 और अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह शाइनी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आएंगे 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। इस अधिवेशन का स्थान था वाराणसी। अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिला था इस अधिवेशन में। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन मिला था। ये 1905 में यह अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर 1906 का अधिवेशन जो हुआ था उसका स्थान था कलकत्ता। अध्यक्ष थे दादा भाई नेरोजी। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था। इस अधिवेशन की खासियत क्या थी? इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1907 का अधिवेशन जो था, इसका स्थान था सूरत। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। गरम, 'गरम' दल में लाल, पाल और बाल थे, यानी कि लाल, 'गरम' दल में लाल, पाल और बाल थे। 'गरम' दल में लाल, पाल और बाल थे, यानी कि लाल, 'गरम' दल में लाल, पाल और बाल थे, यानी कि लाल, 'गरम' दल में लाल, पाल और बाल थे, यानी कि लाल, 'गरम' दल में लाल, पाल और बाल थे, यानी कि लाल, 'गरम' दल में लाल, पाल और बाल थे, यानी कि लाल, 'गरम' दल में लाल, पाल और बाल थे, यानी कि लाल, 'गरम' दल में लाल, पाल और बाल थे, यानी कि लाल, 'गरम' दल में लाल, पाल और बाल थे, यानी कि लाल, 'गरम' दल में लाल, पाल और बाल थे, यानी कि लाल, 'गरम' दल में लाल, पाल और बाल थे, यानी कि लाल, 'गरम' दल में लाल, पाल और बाल थे, यानी कि लाल, 'गरम' दल में लाल, पाल और बाल थे, यानी कि लाल, 'गरम' दल में लाल, पाल और बाल थे, यानी
बहादुर शास्त्री, और फिर थे लाला लाजपत राय, और लाल बाल पाल और बाल गंगाधर तिलक। ये 3 लोग थे जो कि गरम दल में थे, और नरम दल में बाकी सारे नेता थे, जैसे कि नेहरू, गांधी, ये सब नरम दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब नरम दल के नेता थे। फिर 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान था कोलकाता। अध्यक्ष थे विष्णु नारायण देव दर। कौन थे? अध्यक्ष थे विष्णु नारायण दर थे। ये 1911 का अधिवेशन है। इस अधिवेशन पहली बार जन मन गण गाया गया था। इस अधिवेशन में पहली बार जन मन गण गाया गया था। एक्चुअली में जन मन गण जो गीत गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, ये इंग्लैंड के जो राजा आ रहे थे उनके लिए बनाया गया था। और ये दिल्ली दरबार जो लगा था 1911 में, उसमें ये गाना इंग्लैंड के राजा को समर्पित किया गया था, जिसके कारण इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ दिया गया था इस गाने के लिए, इस गीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन, यह स्थान था लखनऊ। यह स्थान था लखनऊ। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट का पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था। तो कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट का पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था। कहाँ? कौन से अधिवेशन में? 1916 के अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। जो 1906 में अलग हो गए थे नरम दल और गरम दल, यहाँ लखनऊ पैक्ट के थ्रू ये एक हो चुके थे। आगे बढ़ते हैं। 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, 1917 का कांग्रेस अधिवेशन का स्थान था कलकत्ता। अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। और इसी बीच में मैं ये बताना चाहूँगा कि 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। पहली थी एनी बेसेंट, दूसरी थी सरोजनी नायडू, तीसरी थी नलिनी सेन गुप्ता। तो सबका ईयर को ध्यान रखिएगा गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष रही हैं। 1925 में सरोजनी नायडू रही हैं। ये प्रथम भारतीय महिला थीं जो कि अध्यक्ष के पद पर गई थी। फिर तीसरी हैं नलिनी सेन गुप्ता 1933 में। तो ईयर को ध्यानपूर्वक देख लें। 1917 में एनी बेसेंट हैं जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। फिर 1925 में सरोजनी नायडू हैं जो कि भारतीय प्रथम महिला हैं जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। फिर 1933 में है नलिनी सेन गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, इसका स्थान था अमृतसर। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ये 2 बार अध्यक्ष बने, 1919 में, 1928 में। 1919 में क्या हुआ था गाइस? जलियांवाला कांड, इसी में हुआ था। फिर रॉल्ट एक्ट आया था, ये भी इसी में हुआ था। तो 1919 जो ईयर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे कि 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन है इसका स्थान था नागपुर। अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गाइस इसी में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था। इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी इस अधिवेशन में। इस अधिवेशन में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, 1924 का कांग्रेस अधिवेशन का स्थान है बेलगांव। अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। मात्र एक बार महात्मा गांधी यहाँ के अध्यक्ष बने हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार और आखिरी बार
किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया था। कब लिया था? तो 1924 में लिया था। अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि 1924 के बाद आता है 1925। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सरोजनी नायडू जो है वो अध्यक्ष रही थी, भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। फिर 1929 की बात करते हैं। 1929 में का जो कांग्रेस अधिवेशन है जिसका स्थान था लाहौर, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसी में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुई थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। फिर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था इसी अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं 1931 का जो कांग्रेस अधिवेशन है इसका स्थान था कराची, अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। कब कहा था? 1931 में। इस ईयर में गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 1931 में ही हुआ था। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए हुए थे जिसमें चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। आगे बढ़ते हैं 1936 की बात करते हैं। 1936 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसका स्थान था लखनऊ, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा मैं समाजवादी हूँ। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में जिसका स्थान था लखनऊ और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ। फिर 1937 का कांग्रेस अधिवेशन आता है। 1937 का जो कांग्रेस अधिवेशन है उसमें उसका स्थान था फैजपुर, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। ये फैजपुर जो है ये गांव था, पहली बार ऐसा हुआ था किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और ये फैजपुर कहाँ पड़ता है? तो यूपी में। फैजपुर कहाँ है? तो यूपी में। आगे बढ़ते हैं 1938 का कांग्रेस अधिवेशन। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान था हरिपुरा जो गुजरात में है। इसी की अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। फिर 1939 का कांग्रेस अधिवेशन आता है। स्थान था त्रिपुरी जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र दिया जाना तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो 1939 में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया था जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। फिर आ जाता है 39 के बाद 40। 1940 का जो कांग्रेस अधिवेशन है इसका स्थान था रामगढ़, अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे क्योंकि 1940 से 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। इसीलिए ये अगर कहा जाए कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं तो वो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। फिर 1947 का कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन हैं जिससे में कि क्वेश्चंस आते हैं सभी एग्ज़ामों में।
अगर इस वीडियो को और अच्छे से याद करना है तो दोबारा इसे देखें, और अगर मेरी नोट्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिस्कशन में गाइस। थैंक यू।